तो इस मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे कम्प्लीटली एनोटेशन के बारे में, जो कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा एनोटेशन के बारे में। लेकिन हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, इसलिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर चले जाते हैं टैब के अंदर। इस एनोटेशन टैब में आप लोग को देखने को मिलेगा रिबन के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो, आप डायमेंशंस लिख सकते हो, सेंटर लाइन्स है, उसके बाद लीडर्स हैं, टेबल है, मार्कअप है और एनोटेशन स्केलिंग्स है। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन से। तो ये डायमेंशन हम सबसे पहले क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर से। ये आपको दिख रहा होगा, अगर मैं टॉगल डाउन करूँ तो आपको लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लीनियर से। तो लीनियर पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरा कर्सर देखेंगे तो ये बोल रहा है आपसे कि फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन जो है वो सेलेक्ट करनी है, ओरिजिन लाइन। तो यहाँ से ओरिजिन है, उसके बाद ये बोल रहा है सेकंड ओरिजिन लाइन। तो जैसे ही मैं सेकंड पे क्लिक करूँगा ये मेरे को डायमेंशन दिखा देगा। तो मतलब कि अगर मैं इस तरीके से अगर एक और बार ट्राई करूँ तो ये मैं डायमेंशन दे सकता हूँ। लेकिन इस लीनियर से क्या मैं इसकी डायमेंशन दे सकता हूँ इन दो लाइन्स की? तो आप देखेंगे कि नहीं, ये अभी भी या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, ये दोनों तरीके से अभी हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर वर्टिकल जो है वो डायमेंशन दे रहा है, लेकिन अलाइनमेंट में नहीं दे रहा है, इसके अलाइन में, इसके पैरेलल होके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप से बाहर आएंगे और अगेन हम ट्राई करेंगे अलाइन के लिए। अब अलाइन से अब आप देख सकते हैं कि अब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड, अब ये इसके अलाइनमेंट में जो है वो आपको इसकी डिस्टेंस जो है वो बता देगा। तो ये इसकी डिस्टेंस है 564.89। अभी हम इसको भी चेंज करना सीखेंगे, डेसिमल को चेंज करना कैसे चेंज करते हैं वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। फिलहाल अभी हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे एंगुलर के बारे में तो आप इसके एंगल्स जान सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको लाइन ये सेलेक्ट करनी है, सेकंड लाइन ये, और आपको डायरेक्टली बता देगा 90, और इस साइड से अगर आप करेंगे तो अगेन 90। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 90 कर देता हूँ। लेकिन क्या हो अगर मुझे इन डायमेंशंस को डिलीट करके अगर मुझे इसका एंगल जानना हो, फर्स्ट लाइन ये और सेकंड ये, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 120 बता रहा है। अगेन मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, और ये आपको बता रहा है 60। तो इस तरीके से हम जो है एंगुलर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि है आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं इस आर्क पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो ये मेरे को आर्क लेंथ बता देगा जो कि है 599, और ये इसका डायमेंशन भी दिखा रहा है, मतलब कि उसका साइन भी दिखा रहा है जो कि आर्क का निशान, मतलब कि ये आर्क की लेंथ है। ये डायरेक्टली लेंथ है, ये कोई सेंटर से या कोई इसका डायमीटर नहीं बता रहा है, या कोई सेंटर से पॉइंट नहीं ले रहा है, ये डायरेक्टली इसका लेंथ बता रहा है कि इस आर्क की लेंथ है कितनी। उसके हिसाब से अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो कि है हमारा रेडियस। तो रेडियस पे आप जैसे करेंगे तो ये आपसे बोल रहा है सेलेक्ट आर्क और सर्कल, या तो हम आर्क सेलेक्ट कर लें या फिर सर्कल। तो फिलहाल मैं अभी सर्कल सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही सर्कल सेलेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली सेंटर पॉइंट से ले लेगा, इसका रेडियस बताना स्टार्ट कर देगा जो कि है ये। अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करके आर्क लेने की कोशिश करता हूँ तो ये आर्क है, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये इसका रेडियस ऑटोमेटिकली निकाल लेगा, यहाँ से इसका रेडियस बन रहा है और फिर उसका लेंथ बता देगा ये, जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियस आर लिखा हुआ है इसका साइन के साथ। सेम चीज़ हम कोशिश करते हैं कि हम डायमीटर के साथ देख सकें। तो जैसे ही आप डायमीटर पे क्लिक करोगे आपको बस सर्कल पे क्लिक करना है और आप देखेंगे अब कि डायमीटर का जो है वो साइन दिखा रहा है जो कि है 5 का निशान। तो आप देख सकते हैं कि डायमीटर अब ये बता रहा है, मतलब इसका जस्ट डबल, इस रेडियस का जस्ट डबल इस सर्कल का होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों की जनरली बीइंग एन आर्किटेक्ट हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें कि इस डायमेंशन से ये कोऑर्डिनेट बताता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। और इसको अगर आप देखेंगे जॉगल करना, तो जॉगल में ये होता है कि जनरली होता है मैकेनिकल ड्राइंग्स के लिए, कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है, बहुत लार्ज ड्राइंग है, तो आपको उसका रेडियस बताना है तो आप बीच में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके आप बता सकते हैं। तो इन दो की हमें जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊं वो ये कि जैसे ही आप लीनियर पे जाते हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए इस लीनियर पे आपने क्लिक किया और लीनियर पे क्लिक करते अगर आप दोबारा से एक बार और एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद ये अब आपसे बोलता है जो कि है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन, मतलब डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट मेरे से बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए। अगर मैं इसको अब ये आप देखेंगे पिक अप बॉक्स बना हुआ आ गया है। अब ये मेरे से कोई कॉर्नर वर्टेक्स नहीं मांग रहा, कोई पॉइंट नहीं मांग रहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट जो है वो हमें डायमेंशंस बताने वाला है। अब इस डायमेंशन को हम कैसे यूज़ करते हैं जनरली हम इसको भी जान लेते हैं। तो मैं इनको करता हूँ डिलीट ताकि कोई कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। तो इसके लिए जो हम जनरली यूज़ करते हैं, अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे वो था DLI। अगर आप कमांड देखेंगे तो DLI मैं टाइप करूँगा तो ये आ जाएगा डायमेंशन। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करूँगा तो ये मेरे को बताएगा। फिर मैं बताऊँगा DLI AL अलाइंड, ठीक है, तो फिर ये मेरे को अगेन अलाइन करेगा इसके अकॉर्डिंग, ये अब मेरे को अलाइन कर रहा है, ठीक है। फिर मैं करूँगा DLI और फिर मैं करूँगा, तो इस तरीके से हमें कमांड जो है वो देना पड़ता है और 2 पॉइंट को क्लिक करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट डायमेंशंस लूँगा, डायरेक्ट डायमेंशन लाइन जो आपको यहाँ पर दिख रही है ये जिसका कमांड है DIM, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ DIM
एंटर, और जैसे ही ये कमांड एक्टिव होता है मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट मैं 2 पॉइंट से अब इसके डायमेंशंस निकाल सकता हूँ। या तो इनके कॉर्नर्स पे क्लिक कर लूँ, एक इधर और एक इधर, और ये मेरे को डायरेक्ट जो है वो डायमेंशन बता देंगे, जो कि आप देख सकते हैं 556। या फिर मैं डायरेक्ट DIM टाइप करके पॉइंट्स पे ना सेलेक्ट करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट कर लूँगा, तो आप देखेंगे पिकअप बॉक्स बना हुआ आ गया है। तो जैसे ही मैं लाइन पे क्लिक करके ले जाऊँगा, अब ये मेरे पिकअप बॉक्स के थ्रू भी बता रहा है। सेम हम अगेन करते हैं DIM एंटर, और अब की बार मैं सर्कल पे लेके जाऊँगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसका आप देख सकते हैं कि डायमीटर निकालना उसने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको इसका रेडियस जानना है तो अगेन आप DIM एंटर करेंगे, और जैसे ही आप इसके ऑब्जेक्ट पे लेके जाएंगे, अभी आपने क्लिक भी नहीं किया है, सिर्फ माउस को रखा है कर्सर को, ये आपको नीचे कमांड दिखाने लग जाएगा रेडियस, जॉग्ड और एंगुलर। तो आप R एंटर करेंगे और ये आपको रेडियस के थ्रू बताने लग गया। तो आप देख सकते हैं रेडियस, मतलब कि एक तरीके से स्मार्ट डायमेंशंस की तरह एक्ट कर रहा है कि बस हमें DIM एंटर करना है और डायरेक्टली बस हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली हमें जो ऑब्जेक्ट है वो उसका डायमेंशन बताना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो आर्क हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो एंगुलर हो, कुछ भी हो, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको डायमेंशन बता देगा, बस आपको उस ऑब्जेक्ट पे लेके जाना है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे इस केस में मेरे साथ एंगुलर के साथ ये चीज़ नहीं हो रही। मैं DIM एंटर करता हूँ और जैसे ही मैं इस लाइन की तरफ लेके जाता हूँ, अब ये मेरे साथ शिफ्ट के थ्रू खेलने लग रहा है। मतलब ये मेरे से क्या कर रहा है कि ये वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टल बता रहा है। तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर डायरेक्ट मेरे को यहाँ पर एंगल, आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल, तो मेरे को एन टाइप करना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप सो कि आपको ये सारे ही तरीके जो है वो समझ में आए होंगे, और इस तरीके से हम स्मार्टली जो है वो डायमेंशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ने डायमेंशन जो है वो कम्प्लीटली समझ लिया है एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से और ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डायमेंशन है इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को दिख रही होंगी, जैसा कि ये है एरो, मतलब कि एक एरो है, एक डायमेंशंस की लाइन है, एक उस डायमेंशन के साथ जुड़ा हुआ एक टेक्स्ट है, और इस साइड आप देखोगे तो लाइन को और डायमेंशन को अलग करने के लिए बीच में एक गैप दे रखा है, थोड़ा सा ऑफसेट है बीच में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। तो ये एक्सटेंशन लाइन के साथ जो है आपको दिख रहा होगा कि ये एक्सटेंशन लाइन है, और ये एरो, लाइन, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग को दिख रही होंगी। तो इसको हम मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, जो भी इसमें ऑप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं इस डायमेंशन लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप बीच के वर्टेक्स पॉइंट पे आएंगे, आपको ऑटोमेटिकली माउस जो है वो 5-6 ऑप्शन के साथ ओपन अप हो जाएगा एक डायलॉग के साथ, जिसमें कि अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो आप देखेंगे कि आप इसको दोबारा से स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँ तो अगेन आप इसको स्ट्रेच कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ मूव विद डायमेंशन लाइन, अगर मेरे को इसको मूव करना है विद डायमेंशन के लाइन के साथ, तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी सेम चीज़ ही होती है कि डायमेंशन लाइन के साथ जो है वो मूव कर रहा है पूरा के पूरा डायमेंशन। यहाँ पर है मूव टेक्स्ट ऑनली, ये सिर्फ अंदर का जो टेक्स्ट है वही ही मूव होगा। अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ पर, पहले मैं ऑर्थो को ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली मैं इसको कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, मूव टेक्स्ट ऑनली, अंदर साइड बाहर कहीं पर भी। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट मूव विद लीडर्स। अब मैं लीडर के साथ मूव कर सकता हूँ, मतलब इसके साथ एक एरो बना हुआ आ जाएगा, मूव विद लीडर। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डायमेंशन लाइन के साथ एक लीडर बना हुआ आ गया। कहीं पर भी अगर हमारे पास थोड़ी सी भी जगह नहीं रहती है तो हम उसके अकॉर्डिंगली लीडर को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि इस केस में आपको डायमेंशन के साथ भी दिख रहा होगा कि ये लीडर जो है वो अटैच है, तो इस तरीके से हम लीडर को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अगेन अब ये आ रहा है अबव द डायमेंशन लाइन। अब ये अबव द डायमेंशन लाइन हो जाएगा, मतलब इस डायमेंशन लाइन के अबव आ जाएगा ये। अब अगेन नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि है सेंटर वर्टिकली, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में आ जाएगा। अब है रीसेट टेक्स्ट पोजीशन। टेक्स्ट पोजीशन जो है वो रीसेट कर लेगा, तो यहाँ पर वो रीसेट कर चुका है, मतलब दोबारा से अपने बैक टू पोजीशन में आ चुका है। इसी में अगर हम सेंटर वर्टिकली दोबारा करें तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन के बीचों बीच आ जाता है। तो इस तरीके से हम जो है इनको मॉडिफाई कर पाते हैं अगर हमें डायमेंशन लाइन में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो। अब हम इसी में नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं जितने भी डायमेंशन लाइन को अप्लाई कर रहा था, जितने भी लाइन को बना रहा था डायमेंशन लाइन को, वो ऑटोमेटिकली आईसो को लेकर चल रहा था। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैनेज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैनेज डायमेंशन स्टाइल, तो ये स्टैंडर्ड है, ये एनोटेशन है और ये आईसो है। लेकिन मैं अगर मैनेज डायमेंशन स्टाइल करूं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। आप इसको सिंपली चाहें तो डायरेक्ट डी से भी आप ला सकते हैं, जो कि है डायमेंशन स्टाइल, DIMSTYL। तो डायरेक्ट डी आप प्रेस करेंगे तो कमांड एक्टिव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा एक डायलॉग बॉक्स के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 जो है वो स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि ऑटोकैड ऑटोमेटिकली बना के रखता है। एक है स्टैंडर्ड, जिसमें कि आप इस तरीके का देख सकते हैं प्रीव्यू, एक है आईसो जिसमें कि अगेन आप इस तरीके का प्रीव्यू देख सकते हैं, और एक है एनोटेशन। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक न्यू क्रिएट करते हैं खुद से। तो न्यू क्रिएट करने के लिए मैंने न्यू पे क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना एक नाम दे देता हूँ, जो कि है ट्यूटोरियल
डायमेंशन स्टाइल। तो यहाँ पर हम सिर्फ ट्यूटोरियल के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। और स्टार्ट विद का मतलब है कि ये कौन से आप उसका डायमेंशन को कॉपी करना चाहते हो, मतलब ऑटोमेटिकली ये उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को ले लेगा स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पर हम ISO 25 को ही रखते हैं ताकि इसकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो ले ले। यहाँ पर हम एनोटेटिव को जो है वो ऑफ रखेंगे। अब डायरेक्ट करते हैं कंटिन्यू। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नया डायलॉग बॉक्स खुल चुका है जिसका नाम है ट्यूटोरियल डायमेंशन स्टाइल। अब हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लाइन जो डायमेंशन लाइन होती है उसके अंदर कौन कौन से आप लोग को सिंबल्स दिखते हैं, जैसे कि लाइन दिखता है, दूसरा सिंबल एंड एरो दिखता है, तीसरा टेक्स्ट दिखता है, फिर चौथा जो है वो फिट, कि आपको कहाँ पर फिट करना है। फिर जो है नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्राइमरी यूनिट कौन सी होनी चाहिए, अल्टरनेटिव और टॉलरेंस। इन सब के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लाइन से। तो लाइन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर है आपके डायमेंशन लाइन, यहाँ पर है एक्सटेंशन लाइन, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है, जो कि हम इस लाइन को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, जो कि हमें मेन ऑब्जेक्ट से अलग करती है। तो यहाँ पर अगर आप डायमेंशन लाइन को देखोगे तो आप कलर्स में देखोगे, यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको रेड करना है तो आप ये देख सकते हो कि डायमेंशन लाइन जो है वो रेड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर एक रेड कर लेता हूँ ताकि हम अपने खुद का डायमेंशन स्टाइल क्रिएट कर सके। लाइन टाइप की अगर आप बात करोगे तो आप बाय लेयर भी कर सकते हो, जो भी आपके लेयर की प्रॉपर्टी रहेगी वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। सेम आप कलर में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने रेड ले रखा है। और लाइन टाइप में मैं जनरली लूंगा कंटिन्यूअस, की कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी अदर करना है, आप अदर में जाके लोड करवा सकते हैं और लोड करके भी दूसरे स्टाइल्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रखते हैं हम बाय ब्लॉक। नेक्स्ट करते हैं लाइन वेट। अगर कोई लाइन वेट चाहिए तो आप ऑटोमेटिकली ले सकते हैं, या फिर आप बाय लेयर प्रॉपर्टी भी चूज कर सकते हैं कि जो भी लेयर की प्रॉपर्टी होगी वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बेस लाइन स्पेसिंग की। तो जैसे ही आप बेस लाइन स्पेसिंग को बढ़ाएंगे, आपकी जो एक्सटेंशन लाइन है उसके बीच में की डिफरेंस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, आप एंटर करेंगे तो आपको प्रीव्यू में थोड़ा सा चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट एक्सटेंशन लाइन में। एक्सटेंशन लाइन में भी आप अगर देखेंगे तो आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके एक्सटेंशन लाइन के कलर को चेंज करूं तो यहाँ पर मैं कर देता हूं इसको ब्लू, तो आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर का एक्सटेंशन लाइन जो है वो हो चुका है। अगेन आप एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन भी आप कर सकते हैं कि डायमेंशन लाइन के बाद कितना एक्सटेंड होना चाहिए। तो आप इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये डायमेंशन लाइन के बाद जितना एक्सटेंड होना चाहिए उतना एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है यहाँ से ऑब्जेक्ट से, उसको भी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारा अभी बहुत कम डिफरेंस था। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑलमोस्ट 4। तो यहाँ पर मैंने 4 वैल्यू जो है वो टाइप कर लिया है। बाकी अब टाइप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई लाइन टाइप चेंज करनी है वो भी कर सकते हैं, आपको लाइन वेट चेंज करनी है वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी इन सब चीज़ों पे नहीं जा रहे। अब हम आते हैं डायरेक्ट सिंबल पे। सिंबल पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरो हेड, एक तो एरो है, दूसरा एरो का साइज है, तीसरा है सेंटर मार्क, फोर्थ वन है हमारा आर्क लेंथ, और फिफ्थ है हमारा लीनियर जॉगर। अब हम क्योंकि हमने जॉगर वाला अभी तक यूज नहीं किया है तो इसलिए अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस साइड की अभी हमें जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल हम बात करते हैं एरो हेड की। एरो हेड में आप देखेंगे ये बोल रहा है फर्स्ट ऐप को एरो हेड टाइप करना है। जैसे ही आप मान लेते हैं आप इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जनरली जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो होता है आर्किटेक्चर टिक। तो जैसे ही मैं आर्किटेक्चर टिक सेलेक्ट करूंगा तो सेकंड वन भी ऑटोमेटिकली आर्किटेक्चर टिक ले लेगा और यहाँ पर जो है वो डायमेंशन लाइन भी चेंज हो जाएंगी, जो एरो हेड है वो चेंज हो जाएगा। अब एरो की जगह पर आपको आर्किटेक्चर टिक दिखेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेकंड वन वाले को चेंज करेंगे तो ये फर्स्ट वन वाले को अफेक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट जो पॉइंट होगा वहां पर तो ये आर्किटेक्चर टिक दिख रहा होगा और सेकंड पॉइंट जो होगा वो एरो हेड दिख रहा होगा, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है जिसे हमें नहीं करना चाहिए। तो जनरली हम इसको भी आर्किटेक्चर टिक रखेंगे। लीडर को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि लीडर में जनरली एरो दिखना चाहिए। एरो का साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगेन हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे जैसे ही आप आएंगे अगेन आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप और सारे जो टेक्स्ट होंगे आप लोड करवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। जो भी आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। अगेन हम इसमें टेक्स्ट कलर कोई भी चेंज नहीं कर रहे। आप अगर चाहें तो फिल कलर भी कर सकते हैं, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं येलो से फिल करूँ तो आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो से फिल हो चुका है। फ्रंट कलर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैंने ब्लैक रख रखा है बाय लेयर प्रॉपर्टी। जो भी लेयर की प्रॉपर्टी होगी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट हाइट की। अगर आप टेक्स्ट हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसमें नहीं बढ़ा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट प्लेसमेंट की। हम इसको प्लेस कहाँ करेंगे? तो अगर आप वर्टिकल लाइन में अबव प्लेस करते हैं तो ये अबव प्लेस होगा। अगर आप सेंटर में प्लेस करते हैं तो सेंटर में चला जाएगा लाइन के। अभी हम रखते हैं जनरली अबव। फिर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में भी हमें देखना होता है कि हम सेंटर में रख रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर सेंटर में हैं। अगेन हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि डायमेंशन लाइन से कितना ऑफसेट पे होना चाहिए, मतलब कितनी दूर पे होना चाहिए। ये जो डायमेंशन लाइन आपकी दिख रही है रेड कलर की, इससे कितनी दूरी बना के ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ हो। तो जनरली आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2, एंटर मारेंगे तो ये थोड़ा सा दूरी बना के बना लेगा ऑटोमेटिकली। अब हम यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए? तो अभी जो है वो अलाइंड हो रखा है विद डायमेंशन लाइन, मतलब जैसी भी डायमेंशन लाइन बनी होगी, चाहे वो एंगुलर हो चाहे वो डायगोनल हो,
किसी भी टाइप का हो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल, वो हर चीज़ हॉरिजॉन्टल ही लिखा रहेगा, हॉरिजॉन्टली। जनरली जो है वो अलाइन करते हैं, बाकी आप ISO स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं जो ऑटोकैड में अप्लाइड होता है वो, लेकिन अभी हम फिलहाल अलाइन विद डायमेंशन ही रखेंगे। फिट की अगर हम बात करें तो फिट की हमें जनरली इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट प्राइमरी यूनिट की। प्राइमरी यूनिट जो है वो मैंने इसमें चेंज नहीं किया है। आप यूनिट फॉर्मेट देखेंगे तो यहाँ पर डेसिमल है। अगर आप आर्किटेक्चर देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि ये फीट और इंचेस में आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम डेसिमल ले रहे हैं और डेसिमल में हम प्रिसीजन लेके चलेंगे 0.00। अगर आप 0.000 लेके चलेंगे तो आपको 3 प्रिसीजन दिखेंगे, डॉट के ऊपर 3, 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन हमें क्योंकि सिर्फ 00 ही लेके जनरली हम चलते हैं तो फिलहाल अभी हम यही प्रिसीजन सेट कर रहे हैं। डेसिमल सेपरेटर की जगह आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉमा लिखा बना हुआ आ रहा है, कॉमा। आप चाहे तो पीरियड भी सेट कर सकते हैं और स्पेस भी। तो जनरली हम पीरियड सेट करते हैं तो ये जो कॉमा है उसकी जगह पर डॉट लिखा हुआ आएगा, मतलब 136.15। तो ये पॉइंट बना हुआ आएगा, इसलिए हम पीरियड सेट करते हैं, हम कॉमा सेट नहीं करते। तो यहाँ पर मैं पीरियड सेट कर लेता हूँ। प्रीफिक्स, अगर आपको कुछ हर वर्ड के आगे कुछ लिखा हुआ चाहिए या सफिक्स चाहिए तो आप लिख सकते हैं। जनरली इसमें नहीं चाहिए होता हमें, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम अल्टरनेटिव यूनिट की। अगर अल्टरनेटिव यूनिट की बात करें तो जनरली ये ऑफ रहता है, लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो अगर आप देखेंगे डिस्प्ले अल्टरनेटिव को। लेकिन इसको समझने से पहले सबसे पहले प्राइमरी यूनिट तक जितने भी हमने सेलेक्ट किए हैं, डायमेंशन को सेट किया है, उसको ओके कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस होता है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ क्लोज। अब जैसे ही मैं क्लोज करूँगा अब हम बनाने की कोशिश करते हैं एक डायमेंशन लाइन। तो यहाँ पर देखते हैं डायमेंशन लाइन, इस लाइन से एक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस भी बढ़ गया अकॉर्डिंग टू पहले वाले डिस्टेंस से, मेन ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि हमने इसकी डिस्टेंस बढ़ाई थी। दूसरा इसका कलर चेंज हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया, बैकग्राउंड में भी आपके जो है वो चेंज हो चुका है और वो है येलो कलर का। लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें थोड़े और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि डी एंटर, इसको हम फ्रेम में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, जैसे ये ओपन होगा डायलॉग बॉक्स डी एंटर के साथ। अब मैं इसमें जाऊँगा टेक्स्ट में, यहाँ पर मैं करूँगा ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट। तो जैसे ही मैं ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट करूँगा आप देखेंगे कि टेक्स्ट के अराउंड जो है वो एक फ्रेम बन के आ जाएगा। अब ओके करता हूँ मैं, सेट करंट करूँगा क्लोज। तो आप देखेंगे कि इस पर सेट हो चुका है, जो मैंने सेट करंट किया इस पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया और ये एक टेक्स्ट जो है टेक्स्ट के अराउंड जो है वो एक फ्रेम बन के आ गया है। तो जनरली ये प्रीफरेबल नहीं होता, लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग है, आपको जहाँ पर यूज़ करना है। फिलहाल मैं डी एंटर कर रहा हूँ और फ्रेम टेक्स्ट को हटा रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव यूनिट की। अब अगर अल्टरनेटिव यूनिट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं टिक डिस्प्ले अल्टरनेटिव यूनिट। अब आपको अल्टरनेटिव यूनिट कौन सा दिखाना है, तो जनरली होता ये है कि अगर हमने एक जो है mm या मीटर में दे रखा है तो दूसरा हम आर्किटेक्चर में देते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि इसको आर्किटेक्चर की तरफ लेके जाते हैं और फीट इंचेस में रखेंगे। इसका प्रिसीजन जो है मैं 1/4 रख रहा हूँ, तो हम इस तरीके से रखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा प्लेसमेंट क्या रखना है, आफ्टर प्राइमरी वैल्यू और बिलो प्राइमरी वैल्यू। तो बिलो हम रखेंगे तो ऊपर जो है हमारा दिखेगा मीटर और जो हमारी प्राइमरी सेट है, प्राइमरी हमारा कौन सा सेट था mm में, तो ऊपर जो है वो mm में दिखेगा और नीचे जो है हमारा आर्किटेक्चर में दिखेगा। आर्किटेक्चर मतलब फीट और इंचेस में दिखेगा अगर आप बिलो रखते हैं। तो जनरली हम लोग बिलो ही रखते हैं ताकि इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस ना हो और हम इजीली समझ भी पाएँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही ओके करूँगा और सेट करंट करूँगा और क्लोज करता हूँ तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि ऊपर के साइड मेरा mm में लिखा हुआ है और नीचे के साइड मेरा फीट इंचेस में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है हम डायमेंशंस को जो है डायमेंशन स्टाइल को जो चेंज कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको डायमेंशन स्टाइल भी जो है वो क्रिएट करना आ गया होगा कि हम क्या क्या चीज़ें चेंज करते हैं, जिसमें कि हमारा एक्सटेंशन लाइन होता है, हमारी डायमेंशन लाइन होती है जो कि रेड कलर की है, हमारा टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक है प्राइमरी और एक है डायमेंशन जो कि है हमारा सेकेंडरी। तो इस तरीके से भी हम अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसके अंदर आता है हमारा एरो, एरो के अंदर आता है फिर हमारा बेस ऑफसेट की ओरिजिन से कितनी दूर होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं और डायमेंशन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने खुद का ट्यूटोरियल स्टाइल जो है वो सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं स्टैंडर्ड में जाऊँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है स्टैंडर्ड में इसको लेके जाते हैं। तो अब की बार जो बनेगा ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड में जा चुका है। लेकिन क्योंकि हमने खुद का क्रिएट किया है, अगर आप ISO पे जाएंगे तो ये ISO पे लेके जाएगा जिसमें कि ये कॉमा है और ये सारी चीज़ें। लेकिन हम अभी यूज़ कर रहे हैं और वो है ट्यूटोरियल डायमेंशन जो कि मैंने अभी क्रिएट किया है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ड्राइंग्स जो है वो थोड़ी बड़ी है और हमें लगातार जो है वो डायमेंशंस को देना है। तो इसके लिए अगर मैं बड़ी ड्राइंग पे अगर बार बार मैं डायमेंशन लाइन टाइप करके कमांड को एक्टिव करके अगर डायमेंशन दूंगा तो इसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने DIM डायमेंशन जो है वो कंटिन्यू कर लिया है कमांड को। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको यहाँ से
कमांड को एक्टिव करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने इसको एक दे दिया। उसके बाद फिर मुझे DIM एंटर करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और अगेन फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक एक डायमेंशन देना पड़ेगा, एंटर। उसके बाद फिर मैं स्पेस एंटर करूँगा, फिर DIM एंटर करूँगा, फिर यहाँ से एक पॉइंट लूँगा, फिर यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको डायमेंशन देने में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन कंटिन्यू का जो है वो यूज़ करते हैं। डायमेंशन कंटिन्यू का कैसे, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि डायमेंशन आप नॉर्मली जो होता है वो डायमेंशन एक लाइन आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि डायमेंशन कंटिन्यू जो है वो डायमेंशन को लेते हुए रेफरेंस लेता है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो डायमेंशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं एस्केप दबा देता हूँ, मतलब मैं कमांड से बाहर आ गया। अब मेरे को टाइप करना है DIMCON, डायमेंशन कंटिन्यू का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, डायमेंशन कंटिन्यू, स्पेस बार दबाऊंगा। अब ये इसी को ही रेफरेंस लेते हुए इसके आगे से स्टार्ट कर देगा। तो बस मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और इसी तरीके से मैं आगे क्लिक करता जाऊँगा जहाँ तक मुझे क्लिक करना है। तो मतलब कि ये मेरा अब डायमेंशन जो है वो कंटिन्यूटी में चला गया। मतलब इसके लिए बस हमें ये करना पड़ता है कि हमें फर्स्ट एक नॉर्मल डायमेंशन बनाना पड़ेगा ताकि वो उसको रेफरेंस लेते हुए चले कि हाँ भाई यहीं से हमें स्टार्ट करना है, इसी अलाइनमेंट में स्टार्ट करना है हमें। तो आई होप सो कि आपको डायमेंशन कंटिन्यू का जो है यूज़ समझ में आया होगा। लेकिन अब मान लेते हैं कि मुझे जो डायमेंशन है वो देनी है, लेकिन इस तरीके से कि मेरा बेस पॉइंट से बार बार स्टार्ट हो, बेस पॉइंट से। तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, हम इसको मैं यहाँ पर रह देता हूँ, मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। मैं डायमेंशन दूंगा एक नॉर्मली, क्योंकि अगेन हमें इसको रेफरेंस देना ही पड़ेगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं देता हूँ इसको डायमेंशन लाइन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नॉर्मल डायमेंशन जो है वो सबसे पहले दूंगा ताकि ये इसको बेस पॉइंट पकड़ सके। तो यहाँ पर मैंने एक डायमेंशन दे दिया है जो कि इसके बीच का है, ताकि इसी के रेफरेंस से वो आगे कंटिन्यू होगा। तो अब मैं कमांड से बाहर आ जाता हूँ और अब मैं लिखूँगा DIMBAS, डायमेंशन बेस लाइन। ये ऑटोमेटिकली आपको आ गया, ठीक है। तो डायमेंशन बेस लाइन करते ही अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली बस मुझे सेकंड पे क्लिक करना है, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। तो ये बार बार बेस पॉइंट से कंटिन्यू करता हुआ आपको डायमेंशन दिखाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके इन दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाना है, मान लेते हैं ऑटोमेटिकली ये आपके ऑटोकैड फाइल में लाइंस जो है वो बहुत आपस में बहुत क्लोज हों, ठीक है, या फिर बहुत दूर दूर आ रही हो, तो आपको उसको थोड़ा सा डिस्टेंस को डिक्रीज या इंक्रीज करना है। तो उसके लिए इन दोनों लाइन को जो है हमें थोड़ा दूर दूर रखना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर डिक्रीज। तो उसके लिए आप डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, जिसके लिए हम D प्रेस करेंगे, अगेन एंटर। तो हमारे सामने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर जिस भी लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस भी डायमेंशन स्टाइल पे, अभी मैं 1:50 पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई में जाऊँगा। मॉडिफाई में जाके हमें लाइननेस को चेंज करना है, लाइंस को। तो यहाँ पर हम लाइंस में जाएंगे। लाइंस में आप यहाँ पर देखेंगे बेस लाइन स्पेसिंग। तो बेस लाइन स्पेसिंग मैंने ऑटोमेटिकली 9 रख रखी थी। अगर मैं इसको 2 रखता हूँ, तो ये बहुत क्लोजली आएगा। बेस लाइन स्पेसिंग जो है वो बहुत ही क्लोजली आएगा। अगर मैं ओके करूँ, सेट करंट करूँ और क्लोज करता हूँ, तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं एक और डायमेंशन बनाऊंगा। सबसे पहले नॉर्मल डायमेंशन बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम इस चीज़ को चेक कर सके। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल डायमेंशन बना लिया है। मैं एस्केप कमांड से बाहर आऊँगा डायमेंशन से, और अब मैं लिखूँगा DIMBA, डायमेंशन बेस लाइन। और अब आप देख सकते हैं डायरेक्ट मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कितने क्लोज में जो है वो लाइंस आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने क्लोजली जो है वो लाइंस आ रहे हैं। तो ये एक दूसरे को ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि हमने बेस लाइन जो है वो 2 रखा है और यहाँ पर हमने 9 रखा था। तो इस तरीके से आप इनकी डिस्टेंस को जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको डायमेंशन कंटिन्यू और डायमेंशन बेस लाइन समझ में आया होगा। और इसी चीज़ को अगर आपको विदाउट डायमेंशन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप DIM टाइप करेंगे और DIM टाइप करते ही जैसे ही आप नॉर्मली कमांड को लेते हैं वैसे ही आप कमांड को टाइप करेंगे और आपको ये डायमेंशन दिख जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कमांड लाइन में आपको नीचे आंसर दिख रहा होगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली कि आपको एंगुलर चाहिए, बेस लाइन चाहिए, कंटिन्यू चाहिए। तो अभी हमने जो है वो बेस लाइन और कंटिन्यू जो है वो सीखा है, क्योंकि जनरली हमें यही यूज़ में आता है। तो यहाँ से भी आप कंटिन्यूटी ले सकते हैं। आपको दोबारा से DIMCON कंटिन्यू टाइप नहीं करना पड़ेगा, या फिर डायमेंशन बेस लाइन नहीं टाइप करना पड़ेगा कमांड में जाके, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कंटिन्यूटी लूँ तो ये मेरे से पूछ रहा है कि सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो डिफाइन करो। तो मैं इस रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन कर देता हूँ। अब ये इसी के आगे कंटिन्यूटी से लेना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से भी आप विदाउट कमांड जो है वो यहाँ से कमांड सेलेक्टर से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों ही तरीके से आप डायमेंशन कंटिन्यू को और डायमेंशन बेस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लीडर्स की, कि कैसे हम लीडर्स को जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं अपनी ड्राइंग्स में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीडर्स जो है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा डायमेंशन एनोटेशन के अंदर ही। तो यहाँ पे अगर मैं इसको टॉगल डाउन करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा लीडर, ऐड लीडर, रिमूव लीडर और अलाइन है और कलेक्ट है। लेकिन हम इसको यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं एनोटेशन टैब में भी आपको मिल जाएगा, जो कि पूरा एक लीडर का जो है वो कंप्लीट एक रिबन, एक टैब जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम एक करके स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ऐड लीडर, रिमूव लीडर और अलाइन लीडर और कलेक्ट लीडर। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे मल्टी लीडर पे, तो हम इसको सबसे पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले बोल रहा है स्पेसिफाई करना है आपको लीडर एरो हेड। तो लीडर एरो हेड का मतलब ये होगा कि जहाँ पे आपको एरो देना है वो सबसे पहले आप उस जगह को क्लिक कीजिए। तो मुझे यहाँ पर जो है वो एरो देना है। अब ये दूसरा बोल रहा है स्पेसिफिक लैंडिंग पॉइंट, तो कहाँ पर ये लीडर जो है खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली खत्म होना चाहिए। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइप करने को बोल रहा है कि आपको इस जगह को किस चीज़ से डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर या तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकता हूँ जैसे कि 1, या नॉर्मली मैं एक काम करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर ड्रेस और रूम, ड्रेस रूम, और क्लोज कर दूंगा और एंटर मारूंगा यहाँ पर। तो ये नीचे की साइड चला जाएगा, लेकिन मुझे इसे एंटर नहीं मारना है। मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज एडिटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी छोटा लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको हम टेक्स्ट में समझेंगे कैसे इसकी हाइट को इंक्रीज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये काफ़ी छोटा लग रहा है और लीडर समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट एडिटर जो है वो ओपन हो चुका है कमांड में, यहाँ पर रिबन में। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली सबको सेलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल ए से, या आप माउस से भी कंप्लीट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं। इस जगह पर आप इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट लेना है वो ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं फॉन्ट रहने देता हूँ, मैं सिर्फ इसकी हाइट चेंज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑलमोस्ट 80 और फिर मारूँगा एंटर और फिर करूँगा क्लोज एडिटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो इसका डायमेंशन जो है वो आ चुका है और यहाँ पर लीडर जो है हमारा अप्लाई हो गया है। लेकिन लीडर में अगेन आप देखेंगे तो ये जो एरो है इसका कॉर्नर वाला वो काफ़ी छोटा है और इसका कलर भी चेंज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और PR एंटर की प्रॉपर्टी में जाएंगे और प्रॉपर्टी में जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला ये आप देखेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड है, तो ये स्टैंडर्ड हम ले रहे हैं, जो कि ये खुद से प्रोवाइड करता है ऑटोकैड इसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको इस प्रॉपर्टी पैनल में जनरल, मिसलेनियस और लीडर दिखेगा। तो यहाँ पे हमें लीडर क्योंकि चेंज करना है तो आप लीडर को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और इवन आप टेक्स्ट को भी यहाँ से चेंज कर सकते थे। जैसे कि अगर मेरे को हाइट चेंज करनी है तो मैंने 80 लिखा है, तो यहाँ पे मैं 100 लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मुझे जो है वो एरो हेड का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑलमोस्ट 20 और फिर मारूंगा एंटर और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर मेरे को उसका स्टाइल चेंज करना है तो मैं एरो हेड का स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। मैं राइट एंगल ले लेता हूँ डायरेक्ट ये, और यहाँ पर क्रॉस करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि अब ये एक लीडर की तरह बन चुका है। अब यहाँ पर हम और भी समझ सकते हैं, जैसे कि ऐड लीडर। अब ऐड लीडर का मतलब क्या है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये बोलेगा सेलेक्ट अ मल्टी लीडर। पहले हमें लीडर को सेलेक्ट करना है, तो ये हमारा लीडर है। उसके बाद ये यहीं से ही दूसरा पॉइंट निकाल देगा इसके वर्टेक्स से, और आप दूसरी जगह को भी ड्रेसिंग रूम बोल सकते हैं अगर आपको एक लीडर देना है तो। फिर थर्ड जगह, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे आप 3-4 जगह से निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे आप मल्टीपल लीडर को ऐड कर सकते हैं। और अगर अगेन आपको अगर रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। मैं रिमूव लीडर पे क्लिक करूँगा। अब ये मेरे को बोलेगा कि सबसे पहले आपको लीडर को सेलेक्ट करना है, तो मैं सबसे पहले लीडर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये भी बोलेगा स्पेसिफाई करो कौन सी लीडर को रिमूव करना है आपको। तो एक मेरे को इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, और इसको रिमूव करना है, और इसको रिमूव करना है। और फिर मैं मारूंगा एंटर और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो सारे जो लीडर्स हैं वो ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो है हम वर्क करते हैं लीडर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो जो कि है क्विक लीडर। अगर आप क्विक लीडर यूज़ करोगे तो फ़ौरन आपके लीडर बन के आ जाएगा, जो कि है QL। जैसे ही आप QL टाइप करोगे आपको क्विक लीडर जो है वो बन के आ जाएगा। कमांड जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही आप क्विक लीडर करोगे ये आपसे बोलेगा स्पेसिफाई फर्स्ट लीडर पॉइंट, जहाँ पर लीडर पॉइंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लीडर पॉइंट करूँगा। उसके बाद ये बोलेगा स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट अभी पूछ रहा है, तो यहाँ पर सेकंड हो गया और यहाँ पर थर्ड कर लेता हूँ मैं, ठीक है, थर्ड, ताकि ये उसके आगे से राइट अप करना स्टार्ट करेगा, मतलब टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर ये हो चुका है टेक्स्ट स्टार्ट। अब ये मेरे से बोल रहा है स्पेसिफिक टेक्स्ट विड्थ कितनी देनी है। तो विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हो, जो कि आपको दिख रहा होगा स्पेसिफाइड टेक्स्ट विड्थ लिखना है। तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट लिख देता हूँ 200 के समथिंग, 200 एंटर, जी इसकी विड्थ हो गई। अब ये बोल रहा है एंटर फर्स्ट लाइन ऑफ एनोटेशन, मतलब कि अब आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि ये है ड्रेस रूम। अगर मैं इस पर एंटर करता हूँ तो अब ये मेरे से बोलेगा एंटर नेक्स्ट लाइन। अब अगर आपको नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नो ड्रेसिंग
तो ये एंटर हो चुका है नेक्स्ट लाइन के लिए। अब इसके आगे मुझे कोई और लाइन ऐड नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं दोबारा अगर एंटर प्रेस करूंगा तो ये दोबारा उसके आगे लाइन जो है वो कंटिन्यू करता जाएगा और उसके नीचे लिखता चला जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पर हम करेंगे एस्केप का बटन से कमांड बाहर निकलेंगे, और जैसे ही आप एस्केप बटन दबा के कमांड से बाहर निकलेंगे आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें लिखी हुई आ चुकी हैं, जो कि है आपका ड्रेस रूम, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो ड्रेस। अब आप इसके ग्रिप को चेंज करके भी इसको इंक्रीज और जो है डिक्रीज कर सकते हैं, वो हम टेक्स्ट में समझेंगे ये सारी चीज़ें कि कैसे हम इसी ग्रिप को कंट्रोल करते हैं। बाकी आई होप सो कि आप इस तरीके से भी जो है लीडर को चेंज या इंक्रीज कर सकते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अलग अलग जो है वो सेलेक्ट होंगी। ये अलग सेलेक्ट होगा, आप चाहें तो इसको इरेज कर सकते हैं, और ये अलग सेलेक्ट होगा, आप चाहें तो इसको भी इरेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम क्विक लीडर को यूज़ करते हैं जनरली। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम और मल्टी लीडर्स को जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ एक मल्टी लीडर, और यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ ABCD, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा और ये नीचे की साइड लेके जाएगा, लेकिन मुझे बाहर क्लिक करना है। बाहर क्लिक करते ही मैं कमांड से बाहर आ जाऊंगा। फिर अगेन मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से एक लीडर लूँगा और दोबारा क्रिएट करूँगा। ये ऐसा ही कंप्लीट कर करके मैं ऐसे नॉर्मली ABC कुछ भी टाइप कर देता हूँ। अगेन मैं बाहर कमांड के बाहर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पर भी लीडर बन के आ गया। अब इन दोनों को अगर मुझे अलाइन करना है और एक सेम लाइन में रखना है, जैसे कि अगर मैं 10-15 मल्टी लीडर क्रिएट करता हूँ और उनको सेम अलाइनमेंट में रखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और आप देखेंगे अलाइन लीडर, ठीक है। तो आप इसके लिए M लीडर अलाइन भी कमांड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इस जगह से भी जाके भी कमांड को यूज़ करते हो, अलाइन कर सकते हैं। अलाइन के लिए क्या करना है, इसने सबसे पहले आपको कमांड दिया है और ये बोला है कि आप सेलेक्ट कीजिए मल्टी लीडर्स को, जितने भी मल्टी लीडर हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अलाइन करना है। तो मेरे को ये करना है और एक ये, तो इन दोनों ही ऑब्जेक्ट को मल्टी लीडर को जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं प्रेस करूँगा एंटर को, और उसके बाद अब ये बोल रहा है सेलेक्ट मल्टी लीडर टू अलाइन। अब आपको वो मल्टी लीडर सेलेक्ट करना है जिसके अलाइनमेंट में बाकी मल्टी लीडर आ जाए। तो मैं अब इसको सेलेक्ट करूंगा, तो जैसे ही इसको सेलेक्ट करूंगा आप देखेंगे कि दूसरा वाला जो है वो उसके अकॉर्डिंग मूव करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ऑर्थो को ऑन करूंगा, और ऑर्थो को ऑन करते ही आप ऑटोमेटिकली देखेंगे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और ये ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ चुका है। मतलब कि जो सारे ही मल्टी लीडर होंगे वो ऑटोमेटिकली एक ही अलाइनमेंट में आ जाएंगे और इसके अलाइनमेंट में वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम अलाइन कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये अलाइनमेंट भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मुझे बार बार इसके टेक्स्ट को चेंज नहीं करना है और बार बार मल्टी लीडर के इस एरो को चेंज नहीं करना है और इस येलो को चेंज नहीं करना है, तो मुझे इसके स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा एट ए टाइम, ताकि अब इसको बार बार मुझे प्रॉपर्टी में जाके चेंज ना करना पड़े। तो जैसे कि हम डायमेंशंस को एक बार चेंज कर लेते हैं, वैसे ही हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। और वो चीज़ होती है, अगर आप जाएंगे यहाँ पर एनोटेशन में, यहाँ पर आप देखेंगे आर्किटेक्चर मैट्रिक, जो कि अब तक हम यूज़ कर रहे थे लीडर के अंदर। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, आपको दिखेगा मैनेज मल्टी लीडर स्टाइल। आप मैनेज मल्टी लीडर स्टाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक अगेन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, जो कि है मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर। और अगर आपको उसको डायरेक्ट कमांड बॉक्स से जाना है तो आप लिखेंगे M लीडर स्टाइल। तो जैसे ही आप M लीडर स्टाइल लिखेंगे ऑटोमेटिकली अगेन सेम कमांड बॉक्स जो है, डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली न्यू पे क्रिएट करना है, या तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड हमें प्रोवाइड करता है, या फिर आप डायरेक्ट न्यू पे जाएंगे या मॉडिफाई पे जाएंगे। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम न्यू नहीं क्रिएट करते, हम डायरेक्ट मॉडिफाई पे जाते हैं। तो जैसे ही हम मॉडिफाई पे आए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लीडर फॉर्मेट, लीडर स्ट्रक्चर और कंटेंट जो है ये 3 हमें टैब मिल रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे लीडर फॉर्मेट को। तो लीडर फॉर्मेट में आपको टाइप दिखेगा स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट और स्प्लाइन। अगर आप स्प्लाइन देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं प्रीव्यू टूल में, प्रीव्यू बार में, कि ये आपको स्प्लाइन टाइप में दिख गया, ठीक है। अब ये स्प्लाइन हमें नहीं करना है, हम जनरली स्ट्रेट ही रखेंगे, क्योंकि बीइंग एन आर्किटेक्ट हम लोग जनरली स्प्लाइन नहीं रखते हैं, क्योंकि वो मैकेनिकल्स वालों के लिए यूज़ होता है। फिर यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली कोई कलर चेंज करूँ तो वो मैं रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको लाइंस दिखेगी लीडर की लाइन, वो ऑटोमेटिकली रेड होती हुई दिख जाएगी। या आप लेयर के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं कि जो भी हम लेयर में डालेंगे उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ले लेगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको ब्लू कलर रखता हूँ। अब देख लेते हैं हम लाइन टाइप, लाइन विड्थ। अगेन वही जो सेम हम डायमेंशन में लेते थे वही सारी चीज़ें आ रही हैं। लाइन टाइप भी आप चेंज कर सकते हो या फिर बाय लेयर के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। तो फिलहाल इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर सिंबल। तो सिंबल में आपको दिखेगा लीडर। अब आप इनमें से कोई सा भी एक टूल ले सकते हो, जो कि मैं अभी ले रहा हूँ क्लोज फील्ड। अब क्लोज फील्ड ले रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लोज फील्ड ये आ चुका है लीडर। और यहाँ पर मैं इसकी साइज़ को चेंज करके लिख दूंगा 20। तो जैसे ही मैं 20 लिखूंगा ऑटोमेटिकली इसका जो प्रीव्यू है वो चेंज हो चुका होगा। तो 20 में जो चेंज हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लीडर स्ट्रक्चर की। तो जैसे ही हम लीडर स्ट्रक्चर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंस्ट्रेंट और लैंडिंग सेटिंग। इनकी जनरली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको एनोटेटिव ऑन हुआ दिख जाएगा। अगर आप एनोटेटिव को ऑफ करेंगे तो आप यहाँ पर सेम डायमेंशन स्टाइल की तरह जो है वो आप स्पेसिफिक कर सकते हैं स्केल को। मतलब अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये 2 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो 2 टाइम्स सब बड़ी हो जाएंगी। लेकिन हमें फिलहाल नहीं करना है। यहाँ पर अभी हम एनोटेटिव ऑन रखते हैं, जो कि इसका ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है।
अब यहाँ पर देखते हैं हमें लिख रहा है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट में क्या है, मैक्सिमम लीडर पॉइंट। मैक्सिमम लीडर पॉइंट आपको कितने चाहिए, 2। अगर आप इसको 3 लिखेंगे तो आप 3 भी आएगा डायरेक्ट कि आपको 3 लाइन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 3 डॉट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आपको ये एम टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आएगा, मतलब टाइप करने का ऑप्शन जो है वो आएगा। तो फिलहाल अभी हम इसको रखते हैं 3, यहाँ पे मैंने 3 रख लिया, इसको थोड़ा चेंज कर लिया। और कंटेंट में आते हैं तो कंटेंट में ये टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाता है। तो टेक्स्ट अभी तक हमने टेक्स्ट स्टाइल समझा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पे चेंज करते हैं, सबसे पहला टेक्स्ट कलर को चेंज कर लेते हैं, जो कि मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ ब्लैक कलर। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं प्रीव्यू में कि ये ब्लैक कलर हो चुका है। और टेक्स्ट हाइट जो है अभी के लिए मैं रखूँगा 80, ताकि ऑटोमेटिकली जो है वो जूम होकर और बार बार मुझे जो है वो चेंज ना करना पड़े। बाकी कोई चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं यहाँ पर आता हूँ ओके, और जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर मैं करूँगा सेट करेंट क्लोज। अब मैं कोई भी देख सकते हैं अब ऑटोमेटिकली जितने भी मैंने लीडर लिए थे वो ऑटोमेटिकली बड़े हो चुके हैं। एरो साइज भी उसका बड़ा हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है, और यहाँ पर भी उसका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस हम चाहे तो न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, और जो है हम लीडर के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट एम लीडर स्टाइल टाइप करके भी उसके लीडर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है गाइस हम लीडर को एक्टिव करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें एक और कमांड आप लोगों को बता देता हूं, जो कि आता है कंट्रोल और 3 दबाने से। आप जैसे ही कंट्रोल+3 कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो आपके सामने एक टूल पैलेट ओपन होकर आ जाएगा। इसे आप देखेंगे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है टूल पैलेट ऑल पैलेट्स, ठीक है। तो इसको हम करते हैं साइड में, और यहाँ पर आपको देखना है लीडर। अब यहाँ पर क्योंकि लीडर नहीं लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे अब आपको देखना है कि कौन सा आपको टूल पैलेट अभी ओपन करना है। तो मुझे करना है अभी लीडर्स का टूल पैलेट ओपन। तो जैसे ही मैं लीडर का टूल पैलेट ओपन करूँगा तो यहाँ पर आपको एक इंपीरियल में और एक मैट्रिक में दिख जाएगा। अब इंपीरियल के लिए हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी जो ड्राइंग की यूनिट है वो फीट इंचेस में काम कर रहे होते हैं तब, लेकिन अभी हम कर रहे हैं एमएम में या फिर मीटर में, तो अभी हम मैट्रिक सैंपल्स को यूज़ करेंगे। तो मैट्रिक सैंपल्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ रहा है लीडर विद नो टेक्स्ट, लीडर विद टेक्स्ट, लीडर विद सर्कल, लीडर विद बॉक्स, लीडर विद हेक्सागन। तो एक दो को हम ट्राई आउट कर लेते हैं, बाकी सबको ट्राई आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सबसे पहले हम कर लेते हैं लीडर विद सर्कल। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक लीडर विद सर्कल क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ और अभी मैं ऑर्थो को ऑफ करता हूँ। ऑर्थो मोड को F8 से आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं 3rd पॉइंट क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने 3 पॉइंट का दे रखा है। और ये डायरेक्टली आपसे एक एट्रीब्यूशन मांगेगा एट्रीब्यूट करने के लिए कि यहाँ पे आप एंटर टैग नंबर, आपको नंबर जो है वो टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 और यहाँ पर मैं करूँगा ओके। तब आप देखेंगे ये बॉक्स के अंदर जो है वो 1 लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अगेन आपको इसकी भी प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं एट ए टाइम। उसके बाद अगेन हम देखते हैं बॉक्स के अकॉर्डिंग। अब आप बॉक्स में देखेंगे अगेन सेम चीज़, मैं यहाँ पर लीडर टाइप करता हूँ, यहाँ पर लिया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगेन एट्रीब्यूट खुल के आ चुका है। यहाँ पर मैं लिखूँगा 2, यहाँ पर मैं लिखूँगा ओके, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉक्स में 2 लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से गाइस जो है हम इन सब चीज़ों पे वर्क करते हैं, और इन तरीके से जो है हम अलग अलग लीडर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको ऑटो हाइड करता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से गाइस जो है हम कंप्लीटली लीडर पे जो है वर्क करते हैं। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें लीडर की एटलीस्ट क्लियर हो गई होंगी। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट के बारे में, जो कि अगेन एनोटेशन के अंदर आता है टेक्स्ट। अभी तक हम लीडर और डायमेंशन सीख चुके हैं, तो यहाँ पर हम सीखेंगे टेक्स्ट के बारे में, जो कि आपको अगेन देखने को मिलने वाला है एनोटेशन टैब के अंदर। यहाँ पे है सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो ये पूरा टेक्स्ट का जो है वो कंप्लीट एरिया है। यहाँ से आप पहले भी स्टैंडर्ड्स और ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम सिंगल लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो या तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए, या मैं एस्केप से बाहर आता हूँ, कमांड से बाहर, और मैं डायरेक्ट टाइप करूँगा कमांड में TXET। तो ये टेक्स्ट जो है वो डायरेक्टली एक्टिव हो जाएगा कमांड। अब ये मेरे से पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो मेरे को एक स्टार्ट पॉइंट जो है वो इसको स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है स्पेसिफाई हाइट। तो एक हाइट जो है मैं या तो यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली कि मेरे को कितना हाइट चाहिए, या फिर मैं कर्सर से भी हाइट बता सकता हूँ कि मेरे को ऑलमोस्ट इतना बड़ा जो है, इतनी हाइट का जो है मेरे को चाहिए। अब ये मेरे से पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। तो रोटेशन एंगल अगर मैं डायरेक्ट एंटर टाइप करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही लेगा, और मुझे 0 ही रखना है, तो मैं डायरेक्ट एंटर टाइप करूँगा। अब ये मेरे से बोल रहा है कि अब आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो मैंने ऑटोकैड ट्यूटोरियल लिख लिया। अब मैं एस्केप कमांड से बाहर आ जाऊँगा, तो ये हमारा जो है वो ऑटोमेटिक टाइप हो चुका है। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि अब मैं दोबारा से टाइप करता हूँ सिंगल लाइन पे क्लिक करके, या फिर मैं टेक्स्ट कमांड को एक्टिव कर लेता हूँ, टेक्स्ट कमांड, और मैं अगेन स्पेसिफाई करता हूँ एक स्टार्ट पॉइंट, फिर उसको एक हाइट देता हूँ। इस बार मैं हाइट जो है रखूँगा 80, मैं खुद से टाइप कर लेता हूँ 80, और अगेन मैं इस बार रखूँगा
0 पे ही रखूँगा, मेरे को रोटेशन एंगल कुछ नहीं देना है। तो मैं एंटर मारूंगा डायरेक्ट और मैं टाइप करूँगा AutoCAD और एंटर मार के मैं सेकंड लाइन में लिखूंगा ट्यूटोरियल्स। तो ये मैंने लिख लिया AutoCAD ट्यूटोरियल्स। मैं बाहर एक सिंगल क्लिक करूंगा और एस्केप कमांड से बाहर आ जाऊंगा। अब आप देखेंगे कि सिंगल लाइन का मतलब ये है कि अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये सिंगली वर्क करेगा और इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिंगल वर्क करेगा। मतलब मैं कोई भी सिंगल लाइन से अगर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो सिर्फ सिंगल लाइन में ही वर्क करेगा, हम उसको डबल लाइन में एंटर नहीं कर सकते। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये सेपरेट डिलीट होगा और ये सेपरेट डिलीट होगा। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इस पर वर्क करते हैं सिंगल लाइन में। लेकिन अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, कुछ चीज़ों को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं PR एंटर करके इसकी प्रॉपर्टी से कुछ चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप लेयर्स और ये सब जो जनरल चीज़ें होती हैं वो सब आप चेंज कर सकते हो, जो कि मैंने इस पर पहले बता चुका हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा डायरेक्ट टेक्स्ट कमांड की। तो यहाँ पर आते हैं हम टेक्स्ट में। तो यहाँ पर आप जो मैंने कंटेंट लिखा है वो टेक्स्ट लिखा है, आप चाहें तो यहाँ से भी और ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट CAD। जैसे आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पर जो है आगे इंक्लूड हो जाएगा वो चीज़। फिर आप यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, इस पर हम अभी आगे बात करेंगे। फिर यहाँ पर अभी एनोटेशन जो है वो नो है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। अब जस्टिफाई कर लेते हैं इसको। तो जस्टिफाई आप कर सकते हो कि आपको पैराग्राफ को राइट में रखना है, मिडिल में रखना है, किस साइड रखना है, वो चीज़ आपको जस्टिफाई करनी पड़ती है। तो फिलहाल हम लेफ्ट में रखते हैं कि जहाँ से हमने टाइप किया वहाँ से लेफ्ट से लिखना टाइप करना स्टार्ट करें, इस ग्रिप पॉइंट के लेफ्ट से ही स्टार्ट हो। ठीक है, यहाँ से भी आप हाइट चेंज कर सकते हो। अगर आप 100 करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप हाइट चेंज कर सकते हो। और ये है आपका विड्थ फैक्टर। विड्थ फैक्टर का मतलब हो जाता है कि अभी ये जितने नॉर्मली जितने में टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इसका 100% है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 0.7 और एंटर करता हूँ तो ये 70% में ही फिट हो चुका है। ठीक है, कितने 70% में, मतलब वो जो नॉर्मली लिखा हुआ था वो 100% था, अभी 70% में ही फिट हो चुका है। और अगर मैं इसको लिखता हूँ 1.2 तो ये हो गया 120% में ये फिट हो रहा है। तो इस तरीके से हम विड्थ फैक्टर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इन चीज़ों को वर्क करते हैं और इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ प्रॉपर्टी पैनल को क्लोज और इस तरीके से हम वर्क करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मुझे ऑटोमेटिक खुद का टेक्स्ट चाहिए और इसके स्टाइल को चेंज करना है? तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं जाऊँगा स्टैंडर्ड्स में और स्टैंडर्ड्स में मैनेज टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं मैनेज टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं खुद का क्रिएट कर सकता हूँ। ये दोनों तो हो गए बाय डिफ़ॉल्ट जो कि AutoCAD ने हमें प्रोवाइड किया है, लेकिन मुझे जो है वो न्यू खुद का क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर नाम लिखूँगा अभी ट्यूटोरियल्स टेक्स्ट। ओके करता हूँ। अब ये डायरेक्ट आपको दिखेगा कि ये कमांड जो है वो एक्टिव हो चुका है ट्यूटोरियल्स। तो अब मैं इस पर लिखूँगा। अब मेरे को यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई करना है, जैसे कि फ़ॉन्ट, आपको कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, एरियल रखना है या जो भी आपको फ़ॉन्ट रखना है वो आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ बैंक गॉथिक। आप फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अभी ये लाइट ही है। एनोटेटिव्स रखना है कि नहीं रखना है वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हाइट जो है अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट AutoCAD का जो नॉर्मली रहता है वही ये ऑटोमेटिक लेगा। और अगर आप खुद का कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं तो ये डायरेक्टली वही उठाएगा। तो मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। अगर आप 0 लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो AutoCAD का टेक्स्ट हाइट रहता है वही रखेगा, और अगर आप कुछ खुद से स्पेसिफाई कर देंगे तो ये उसको ले लेगा। अगेन अब यहाँ पर हम देख सकते हैं विड्थ फैक्टर। जो आप विड्थ फैक्टर देख रहे हैं ये वही है जो मैंने भी आपको बताया था कि ये अभी 100% में नॉर्मल सेव है। अगर आप 0.7 लिखेंगे तो 70% में हो जाएगा, 0.6 लिखेंगे तो 60% में टेक्स्ट जो है वो फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है ऑब्लिक एंगल, मतलब आपको अगर एंगल में लिखना है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 120 डिग्री, जिस भी एंगल में लिखना है आप वैसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम जनरली चीज़ों को वर्क करते हैं। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ अप्लाई। तो यहाँ पर मैं अपना खुद का टेक्स्ट बना चुका हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेट करेंट। यहाँ पर मैं करता हूँ क्लोज। और अब आप देख सकते हैं अगर मैं सिंगल टेक्स्ट लाइन लूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्टार्ट पॉइंट करूँगा, एक रोटेशन एंगल दूंगा जो कि 0 है, मैं एंटर मारूंगा और डायरेक्ट में लिखना स्टार्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि गॉथिक स्टाइल में लिखना इसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम खुद का टेक्स्ट स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें मल्टी लाइन टेक्स्ट की, मल्टी लाइन टेक्स्ट को या तो आप यहाँ से कमांड को एक्टिव कर सकते हैं या आप एम टेक्स्ट लिख सकते हैं। MT लिखेंगे तो एम टेक्स्ट जो है वो कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एम टेक्स्ट लिखता हूँ। अब ये आपसे बोलता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। एक्चुअली क्या है, ये कॉर्नर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये हमसे सबसे पहले बॉक्स बनवाता है, एक डायलॉग बॉक्स बनवाता है। तो यहाँ पर मैं एक स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर करता हूँ और एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो इतना बड़ा मुझे बॉक्स चाहिए और इसमें मैं कुछ भी है वो अपने अकॉर्डिंग लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ AutoCAD और फिर मैं नीचे लिखूँगा ट्यूटोरियल्स कमांड। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। और मुझे इसके अगर आगे भी और लिखना है, जैसे कि मैं
कुछ भी लिख लेता हूँ, मान लेते हैं AutoCAD अगेन लिख लेता हूँ, अगेन AutoCAD लिख लेता हूँ, अगेन AutoCAD लिख लेता हूँ। तो ये अब नीचे वाली लाइन में आ गया, लेकिन मेरे को चाहिए कि सिंगल लाइन में ही रहे, क्योंकि मैंने अभी एंटर मार के इसको नीचे नहीं किया था। तो मेरे को सिंपली इसको आगे एडिट करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली इस लाइन में आ जाएगा। अब इसका दूसरा फ़र्क ये है, दूसरा डिफरेंस जो है वो सिंगल लाइन से ये डिफरेंस है कि जैसे ही हम एम टेक्स्ट को ओपन करते हैं, ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट एडिटर का एक टैब ओपन करके दे देता है विद रिबन। तो इसमें जो है हम चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट बाहर क्लिक करता हूँ और बाहर क्लिक करने पे ये AutoCAD कमांड जो है वो हो चुका है और ये एक साथ ही मूव हो सकता है और एक साथ ही जो है वो कम्प्लीटली आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मल्टी लाइन टेक्स्ट है, मतलब कि हम सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन जितनी लाइन चाहें उतनी लिख सकते हैं। सेकंड चीज़ कि अगर मैं इसको चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं सिंगल लाइन पर डबल क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ कुछ नहीं करेगा, नॉर्मली यहाँ पर आपको आ जाएगा और आपको यहाँ पर कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होकर नहीं आएगा, कुछ आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको टेक्स्ट एडिटर का पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, जिसको कि आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जिसमें कि अगेन आप चाहें तो अपना ट्यूटोरियल टेक्स्ट जो मैंने लिया है वो आप ले सकते हैं, या इसमें बाय स्टैंडर्ड जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाय स्टैंडर्ड जो है वो ले लेता हूँ, नहीं तो मैंने खुद का क्रिएट जो है वो कर ही रखा था। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ से आप इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 100 रखा था, ये अभी 100 ही है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगेन आप मैच प्रॉपर्टी बोल्ड करना, इटैलिक करना, तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं, अंडरलाइन करना, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, जो कि अगेन सेम पावर पॉइंट में या फिर आपको फोटोशॉप में देखने को मिल जाती है और या फिर MS एक्सेल में भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप जिस भी लेयर में डालना चाहे उस लेयर में आप ले जाके डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या इसको कलर भी असाइन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको इस पूरे टेक्स्ट को जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, या सिर्फ अगर सिंगल कमांड को करना है, अगर सिर्फ कमांड वर्ड को करना है तो आपको अगेन इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको टेक्स्ट हाइट जो है वो चेंज, जो भी चेंजेस हैं वो आपको इसी के थ्रू करना होगा। तो सिर्फ ये अकेला सिंगल जो है सिंगल वर्ड वो उसमें चेंजेस हुए हैं क्योंकि मैंने सिर्फ उसी को सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर मैं उसको अगेन 100 कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमें सेलेक्ट करके वर्क करना होता है। फिर अगेन ये पैराग्राफ वाला टूल आ जाता है। पैराग्राफ में मतलब कि आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको मिड में रखना है या सेंटर में रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट उसको और उसके बाद हम रखेंगे मिड लेफ्ट में। तो ये अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। अब हम करेंगे मिडिल सेंटर में, तो आप देख सकते हैं कि मिडिल सेंटर में ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इस तरीके से गाइस जो है हम यहाँ से भी क्लिक करके ले जा सकते हैं, यहाँ से भी ले जा सकते हैं। ये सारे आपके तरीके होते हैं, आपको किसी भी तरीके से ले जाना है वो सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरली आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आपको कोई कमांड या कोई सिंबल चाहिए तो उस सिंबल को भी आप यहाँ पर फीड कर पाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट डाल पाएंगे। और वो कैसे होता है, जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं या आर्किटेक्ट्स होते हैं वो गूगल पे जाके इन साइनेज को कॉपी करते हैं, लेकिन हमारे पास सिंबल होता है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सिंबल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप डिग्री का साइन लगा सकते हैं। ये सारी जो साइन है ना आप लगा सकते हैं ऑटोमेटिकली, जो आपको ये प्रोवाइड करते हैं पहले से। लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी कोई चाहिए तो आप यहाँ पे अदर्स में जाएंगे। अदर्स में जैसे ही आप जाएंगे आपके सामने ऑटोमेटिकली पूरा एक लिस्ट ओपन होके आ जाएगा, कंप्लीट एक लिस्ट। तो आपको जो भी चाहिए आप वो ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको @ चाहिए तो आप @ ले सकते हैं। आपको ये कॉपीराइट का साइन चाहिए तो आप कॉपीराइट का ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉपीराइट पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी करना ज़रूरी है। कॉपी करने के बाद हम इस डायलॉग बॉक्स को जो क्लोज करते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ Ctrl+V दबा के। तो जैसे ही Ctrl+V दबा के मैं पेस्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा पेस्ट हो चुका है। या फिर मैं राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करके वहाँ से कॉपी करना होता है, कोई भी आप साइन को जो है वो कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो गाइस होता है वो हमें वर्क जो है वो करना होता है। अब इसी में हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि मुझे जो है इस ट्यूटोरियल वर्ड को जो है वो मैंने कंप्लीट अपर केस में लिख दिया है, तो मुझे इसको लोअर केस में लिखना है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें जिस भी चीज़ में चेंज चाहिए वो सब हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा अगेन फॉर्मेटिंग के अंदर आप अपर केस और लोअर केस डायरेक्ट ले जा सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको बार बार ऐसे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका शॉर्टकट कमांड भी होता है जो कि है Ctrl+Shift+U, जिसका मतलब होता है अपर केस, और Ctrl+Shift+L दबाओगे तो जिसका मतलब होता है लोअर केस। तो इस तरीके से भी आप वर्क कर सकते हो। बाकी अगर आपको 1/2 का डिवाइड में साइन चाहिए तो आप इस तरीके से भी यहाँ से भी ला सकते हो। तो ये तरीके होते हैं कुछ जिस पे हमें वर्क करना होता है। बाकी मैं यहाँ पे अभी कमांड के बाहर आ रहा हूँ, तो ये मेरे से पूछा डू यू वांट टू सेव योर टेक्स्ट, तो मैं बोलूँगा यस, लेकिन उससे पहले मैं कर दूंगा ऑलवेज परफॉर्म माई करंट चॉइस, ठीक है। तो मैं ये यस कर दूंगा, अभी हमेशा मेरे से कभी पूछेगा नहीं, नेक्स्ट टाइम वो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर नहीं आएगा। तो इस तरीके से गाइस जो है हम मल्टी लाइन टेक्स्ट को ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं जो कि है एम टेक्स्ट, और उसके थ्रू ही हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट जो है वो ओपन होता है और उसी के थ्रू हम वर्क करते हैं। तो जनरली हम एम टेक्स्ट ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा कंट्रोल देता है। पे दोबारा से जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ 1
1/2। मैं इसके जो फॉन्ट है उसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो फॉन्ट को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जनरली आपको 1/2 है। तो अगर आपको उसको डिफरेंशिएट में लिखना है, बहुत लोग होते हैं जो फीट इंचेस में काम करते हैं तो उनको 1/2 लिखने में दिक्कत होती है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1/2 ऐसे बन के आ जाएगा। तो ये भी तरीके होते हैं जिससे आप स्टैकिंग कर सकते हो इन चीज़ों की। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है, टाइम टू टाइम आपको समझना होता है। बाकी अगेन आप चाहो तो आप फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हो। इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि आप फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। उस पर भी हम धीरे धीरे करके बात करेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक और फीचर की बात कर लेते हैं जो कि अगेन टेक्स्ट से रिलेटेड है। कि मान लेते हैं कि हमने एक प्लान बना रखा है और मुझे इसमें ये जो मैंने बेडरूम लिख रखा है वो मैंने बाय मिस्टेक इन बेडरूम लिख दिया है और यहाँ पर मुझे मास्टर बेडरूम लिखना है, ठीक है। या फिर यहाँ पर बेडरूम लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि इसको रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए, अब क्योंकि ये पूरे ही ड्राइंग में 2-3 जगह लिखी हुई होगी, जैसे कि एक यहाँ पर लिखा हुआ है, एक इस प्लान में बेडरूम लिखा हुआ है, एक अगर आप देखेंगे इस प्लान में बेडरूम लिखा हुआ है। तो अगर ऐसे हमारे पास मल्टीपल ड्राइंग्स है, उन सब में ही बेडरूम अगर लिखा हुआ है या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है, अगर हम उसको चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे एनोटेशन में। एनोटेशन में आपको दिखेगा यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा बेड रूम और एंटर मारूंगा। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये आपसे पूछ लेगा फाइंड व्हाट, ठीक है। तो बेडरूम जो है वो इसको मिल चुका है। अब यहाँ पर मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टडी एरिया और मैं करता हूँ रिप्लेस ऑल, मतलब जहाँ जहाँ पर भी इसको बेडरूम वर्ड लिखा हुआ दिखेगा इस पूरे ऑटोकैड फाइल में, वहाँ से ये इसको रिप्लेस कर देगा स्टडी एरिया से। तो मैं रिप्लेस ऑल करूँगा और यहाँ पर आपको ये बताएगा एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू कि 6 मैच जो है इनको फाउंड हुए थे और उन्होंने उन 6 को जो है वो चेंज कर दिया है। ओके करते हैं, यहाँ पे डन करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये एक स्टडी एरिया यहाँ पर चेंज हो गया है, बेडरूम यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो स्टडी एरिया में चेंज हो गया है, यहाँ पर जो बेडरूम लिखा हुआ था वो स्टडी एरिया में चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर किसी सेंटेंस में करना है, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो ऑटोकैड लिख रखा है मल्टी टेक्स्ट लाइन में और आपको इसमें रिप्लेस करना है, तो इसमें भी आप कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपका टेक्स्ट एडिटर ओपन होकर आएगा क्योंकि ये मल्टी टेक्स्ट लाइन है और आपको यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि आपको क्या सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर ऑटोकैड सर्च करता हूँ, रिप्लेस करना है सो किस वर्ड से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्यूटोरियल से, ट्यूटोरियल से, ठीक है। और मैं यहाँ पर कर दूंगा रिप्लेस ऑल। तो इस तरीके से भी हम मल्टी टेक्स्ट लाइन के अंदर पर्टिकुलर एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में भी चेंज कर सकते हैं अगर हमें पूरे ऑटोकैड के वर्ड को चेंज नहीं करना है तो आई होप सो गाइस कि आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी। एंड इसी के साथ हमारा टेक्स्ट का जो कंप्लीट फॉर्मेटिंग होती है वो कंप्लीट होती है। हेलो गाइज, आई होप सो कि आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे और इस ट्यूटोरियल को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से समझ रहे होगे और आप लोग का धीरे धीरे जो लेवल है और जो कॉन्फिडेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। एंड गाइज, अगर आप लोग को ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है और आप लोग को धीरे धीरे मेमोराइज हो रहा है माइंड में, तो आप लोग ज़रूर से मेरे इस चैनल, इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन होगा, आप लोग अपना सपोर्ट शो कर सकते हो उस थैंक्स बटन पे क्लिक करके और कुछ अमाउंट अपनी तरफ से जो भी आपकी इच्छा है वो सेंड आउट करके, क्योंकि गाइज इस चैनल को भी सपोर्ट करना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये चैनल आप जानते हो आर्किटेक्चर कम्युनिटी थोड़ी छोटी है हमारी, तो हमें कम में ही थोड़ी सी सर्विस देके खुश रहना पड़ता है। तो अगर आप लोग को वीडियो एंजॉय कर रहे हो और आप लोग को ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी अमाउंट सेंड कर सकते हो उस थैंक्स बटन पर क्लिक करके। अगर आप लोग नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है, आप लोग आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो उस ट्यूटोरियल को और एक अच्छे आर्किटेक्ट और अपने एक ब्राइट फ्यूचर के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू।